नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि सर इसकी चयन सूची कब तक आ जाएगी, मेरिट मतलब कब तक आ जाएगी और हमें कैसे पता चलेगा कि मेरिट आ चुकी है। दूसरा सवाल ये चल रहा है कि सर मेरिट किस आधार पर तैयार करेगी, क्या इसको प्रधान और सचिव मिलकर तैयार करेंगे या फिर डीएम के अध्यक्ष में जो समिति बनी हुई है वो इसको तैयार करेगी। तो एक एक करके दोस्तों हम आपको यहाँ पे समझाना शुरू करते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि किन किन दोस्तों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको ये समझाएंगे कि प्रधान की धांधली यहाँ कहाँ हो सकती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, 23 अगस्त से आपकी सूची बनने का जो काम है वो शुरू हो गया है। मतलब जो स्क्रूटनी वगैरह है, कितने फॉर्म जमा हुए हैं, सब उनका अवलोकन अच्छे से किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों 24 अगस्त ब्लॉक कार्यालय से ग्राम पंचायत इस सूची को भेज देगा। जो भी फॉर्म ग्राम पंचायत में इकट्ठा हुए हैं, ब्लॉक में इकट्ठा हुए हैं, वो सारे फॉर्म एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। उनको अच्छे से क्रम वाइज लगा करके मेरिट बनाने के लिए वरीयता सूची को सचिव और प्रधान के पास भेज दिया जाएगा। अब यही दोस्तों आपको समझने वाली थोड़ी सी बात है। आपको यही डाउट लग रहा होगा कि सर सचिव और प्रधान जब मेरिट लिस्ट को तैयार करेंगे तो वो धांधलेबाजी हो सकती है। अब समझिए ये सचिव और प्रधान के लिए क्यों भेजी जा रही है मेरिट बनाने के लिए। अब समझिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से। देखिए आपके गांव में या आपकी ग्राम पंचायत में किस प्रधान की कौन सी सीट रिजर्व थी वो प्रधान को ही पता है। वो किसको पता है? प्रधान को ही पता है। जो कमेटी ब्लॉक में बैठी हुई है या डीएम के निर्देशन में जो कमेटी बनी हुई है उसको इस बारे में नहीं पता है। सचिव और प्रधान मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में टोटल फॉर्म 50 आए हैं। सपोज डेट, बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों इसको, है ना। अब इस जो ग्राम पंचायत थी इसकी सीट ओबीसी पुरुष के लिए रिजर्व थी, ओबीसी पुरुष के लिए रिजर्व थी। अब यहाँ ऐसे कैंडिडेटों ने भी फॉर्म डाल दिया जो जनरल के थे, ओबीसी महिलाएं थी, एससी के पुरुष थे, है ना, और भी अदर कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म डाल दिए। तो ये डिसाइड कौन करेगा? सचिव और प्रधान तैयार करेगा इस चीज़ को कि भैया जनरल, ओबीसी और एससी वालों को तो लिया ही नहीं जाएगा, इनके फॉर्म पे तो कोई विचार ही नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिए जाएंगे इनके फॉर्म। और जो विचार किया जाएगा इस 50 में से मान के चलो 10 ओबीसी के ही फॉर्म थे जो कि पुरुषों के थे। अब इन 10 लोगों की सूची तैयार की जाएगी और जिसमें देखा जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके होंगे उसको ये वैकेंसी दी जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पे आप ये समझ के चलिए, आप सोच रहे होंगे सर 2 बच्चों के मान लो समान अंक आ गए, 80% आ गए, या फिर 3 बच्चों के समान अंक आ गए, है ना, लगभग हो जाती है ऐसी कंडीशन। तो इनमें से फिर नौकरी किसको दी जाएगी? तो उस कंडीशन में उनकी एज देखी जाएगी कि उनमें सबसे बड़ी एज का कौन है। अब यहाँ दोस्तों ये फैक्टर लागू नहीं होगा कि दोनों ही एक ही एज के निकले। हाँ, हो सकता है कि वो भी 23 साल का हो और दूसरा भी कैंडिडेट 23 साल का हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 2 दिन का अंतर होगा। तो ये बात आप अब अच्छे से समझ गए कि वरीयता सूची प्रधान को और सचिव को तैयार करने के लिए क्यों दी गई है, क्योंकि वो अच्छे से इसको बता सके कि भैया हमारी ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व थी, एससी, एसटी, जनरल या ओबीसी महिलाएं, एससी महिलाएं, इन सब के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इस बात का डिसाइड करेंगे सचिव और प्रधान मिलकर के। अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो गया कि सर जब ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे तो ये अपने चहेते को भी दे सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, अब इसका आंसर आपको अगली लाइन में मिल जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत सूची 31 अगस्त तक ब्लॉक भेजेगा। अब देखिए जो मेरिट लिस्ट इन लोगों ने बनाई है, सचिव ने और प्रधान ने मिलकर के, इसको ग्राम पंचायत सूची को ब्लॉक भेज दिया जाएगा। अब ये इसको दोबारा से फिल्टर करेंगे कि जो सूची भेजी गई है ग्राम पंचायत के द्वारा बना करके वो सही है या फिर अगर यहाँ प्रधान ने दोस्तों धांधलेबाजी की होगी तो वो इस स्तर पे जाके पकड़ा जाएगा। यानी कि इसमें स्तर एक नहीं है कि सिर्फ इसके पास ही ये आती और मेरिट बना के इसको ही घोषणा करनी होती कि भाई इतने लोग सिलेक्ट हो गए, तब यहाँ धांधलेबाजी हो सकती थी। एक चरण इसका आगे और चलेगा, ये आगे समझिए। ब्लॉक कार्यालय से वरीयता सूची के साथ सभी आवेदन, मतलब जितने भी स्क्रूटनी होके जो सूची बनी है वो सभी आवेदन मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय भेजे जाएंगे, है ना। डीएम द्वारा गठित समिति 7 सितंबर तक नियुक्ति पत्र जारी करेगी। बात समझ में आई? अब एक एक करके इसको और दोबारा से समझिए। 23 अगस्त को आपकी सूची तैयार होगी, कितने लोगों ने आवेदन डाले ये ब्लॉक स्तर पे होगी। वो सूची ग्राम प्रधान को भेज दी जाएगी और सचिव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे कि भैया इनकी मेरिट लिस्ट तैयार करो, छांटो इनमें से कि कौन लोग ओबीसी के हैं, कौन एससी के हैं, कौन एसटी के हैं,
आपकी ग्राम पंचायत जिसके लिए रिजर्व थी उनके फॉर्म रोको, बाकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दो। ये सब काम करेंगे ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर के। इतना काम करने के बाद इस सूची को तैयार करके ये दोबारा से इसको ब्लॉक भेज देंगे और 31 तारीख तक इनको ये ब्लॉक भेजनी होगी। ब्लॉक में फिर इस जो लिस्ट इन्होंने भेजी है इसकी दोबारा से स्क्रूटनी होगी, क्रॉस वेरीफाई होगा, क्रॉस चेकिंग की जाएगी कि जो लिस्ट इन्होंने भेजी है वो वाकई सही है या गलत। ऐसा तो नहीं कि यो ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व थी और किसी एससी या एसटी वाले के लिए आवेदन फॉर्म को ऊपर करके इन लोगों ने अपना तो कोई लड़का नहीं लगा दिया। ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत स्तर पे ब्लॉक में चेक होंगी, ठीक है ना। तीसरा स्तर, अब इस ब्लॉक में आपकी सूची है उसको आगे डीएम की जो समिति बनी हुई है जिला स्तर पे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। उसके बाद वहां पे दोबारा से स्क्रूटनी होगी, वहां पे उसकी क्रॉस चेकिंग होगी कि जो लिस्ट ऊपर से बन के आई है वो सही है या गलत है। अब दोस्तों आपके मन में मुझे लगता है कि डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि प्रधान के स्तर पे धांधलेबाजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 चरण से गुजर के जाएगी और इसके बाद भी धांधलेबाजी आपको दिखाई देती है, आपको लगता है कि प्रधान के घर से किसी व्यक्ति को लगा लिया गया है, तो आप दोस्तों उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम ये समझते हैं कुछ फॉर्म दोस्तों इसमें रिजेक्ट भी हो जाएंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि ये ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व थी, ओबीसी के लिए जब रिजर्व थी और यहाँ एससी जनरल वगैरह लोगों ने फॉर्म डाल दिए तो वो फॉर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कोई ग्राम पंचायत एससी के लिए रिजर्व थी और वहाँ ओबीसी और जनरल वाले फॉर्म डाल दिए हैं या महिलाएं फॉर्म डाल दिए हैं तो वो उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन रिजेक्ट वाली जो रहेगी दोस्तों आपकी, वो ये रहेगी कि आपसे 10th 12th और जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था, है ना। अगर आप 10th 12th और जाति प्रमाण पत्र के सही कागज नहीं लगाते हैं, संतोषपूर्ण कागज नहीं लगाते हैं, तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा। कैसे संतोषपूर्ण कागज क्या होंगे ये? जैसे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट की अगर आपने कॉपी नहीं लगाई है, इंटरनेट से निकली हुई कॉपी लगाई, जैसे कि अभी हाल ही में रिजल्ट आया था 12th वालों का, उन लोगों ने अगर इंटरनेट वाली कॉपी लगाई तो उस कंडीशन में उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 2-1 कंडीशन दोस्तों रहेंगी रिजेक्ट होने की, बाकी कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं रहेंगी। प्रधान की धांधली से दोस्तों आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वो बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे हैं, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाता है वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।